आप आत्मा से बातचीत करते हैं, ये क्या सही बातें हैं? आवाज़ है आत्मा की। सारी दुनिया कहती है आत्मा आत्मा, तो समझ में तो आता है लोगों को, तब तो कहते हैं कि आत्मा, लेकिन आत्मा को जान नहीं पा रहे। ये महाशून्य जिसे कहते हैं, महाशून्य, महाशून्य से ईश्वर खेल करता है और आकर के ये शून्य में प्रवेश हो जाता है। अच्छी तरह से समझना, ये शून्य है। आपका नाम कैसे जाना जाता है? आत्मा बोलती है। देखिए ये टेंट है, कैमरामैन को हम कहेंगे कि आ जाइएगा और दिखाइए जरा किस तरीके से जो है इस टेंट में जो है पूजा पाठ का चीज़ जो है, भगवान की मूर्तियाँ जो है, प्रतिमा जो है वो रखी गई है। महाराज जी, आपके बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी, जिसमें कई बातें हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका उम्र जो है वो क्या है? और उम्र तो देखो, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हम आपके सामने है। 99 के हो चुके हैं। 99 साल के आप हो चुके हैं? हाँ, और 100 में शुरू हो गए हैं। 100 में शुरू हो गए। देखिए, दिव्य महापुरुष के दर्शन आपको हम करवा रहे हैं। महात्मा है, 99 साल जो है वो गुजार लिए हैं। 100वां साल जो है वो महाराज जी का चल रहा है, फिर भी जो है आपको कहीं ना कहीं लगेंगे कि इस तरीके से बैठे हैं एकदम टाइट पोजीशन में। उम्र 100 साल है, लेकिन कहीं ना कहीं यही है हमारे सनातन धर्म का परिचय, जिस तरीके से 100 साल में भी हमारे जो महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, जो साधु संत है, वो आज भी जो है अपने पैरों पे खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं और तमाम कार्य को कर रहे हैं। अब ऐसे महापुरुषों को देखना बड़ा दुर्लभ हो गया है, तो हम सीधे बात करवाते हैं कि महाराज जी, आपके बारे में हमने सुना कि आप आत्मा से बातचीत करते हैं, ये क्या सही बातें हैं? आवाज़ है आत्मा की। महाराज जी, अंदर से जो आवाज़ आती ना, जी, वो आत्मा ही से आती है। आत्मा से आवाज़ आती है? हाँ, अंदर से ही आती है। तो आपके अंदर कोई आत्मा वास करता है? आत्मा तो सभी के यहाँ, सभी के अंदर है। बाहर है, अष्टंगुल ऊपर रहती है आत्मा, और उसी आत्मा का ये खेल हो रहा है जो हम आप देख रहे हैं, जान रहे, कुछ जना रहे हैं, वही आत्मा का खेल है। उस आत्मा को जानना चाहते हो, सतगुरु के शरण हो जाओ। तो सतगुरु के शरण होने से उस आत्मा परमात्मा का बोध ज्ञान हो जाता है, जान लिया जाता है इस ईश्वर को, और ईश्वर समझा जाता है, जाना जाता है। समझत बनत, रामायण में लिखा तुलसी बाबा ने, समझत बनत न जात बखानी, राम नाम की अकट कहानी। तो वो ईश्वर को जाना जाता है। वो जानने के लिए बखान आप नहीं कर सकते, उसके क्या मतलब कितना बड़ा खेल है उसका, क्या क्या कर सकते, वाणी भी वहाँ समाप्त हो जाती है। जी महाराज जी। जैसे कि आत्म में परमात्म झलके, परमात्म में झांई, सारी दुनिया कहती है आत्मा आत्मा, तो समझ में तो आता लोगों को, तब तो कहते हैं कि आत्मा, लेकिन आत्मा को जान नहीं पा रहे हैं। आत्मा को जो जान जाता है वो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। और उसे जो है ये संसार में सुरती को जोड़े रहता है जब तक परमात्मा को नहीं जान पाता है। सुरत फंसी संसार में, तासें दिख रहो दूर, बहुत दूर दिखाई देता है ना। अच्छा, सुरत बांध स्थिर करे तो आठों पहर हजूर, सुरत शब्द मेलो भव, फिर वो बिछड़त ना है। ईश्वर में जाकर के, जैसे कि कांसे की आवाज़ हो, कोई बर्तन होता ना या घंटा होता, उसमें आवाज़ करते हो तो वो आवाज़ कंपनती हुई निकलती है और कपते कपते उसी में लय हो जाती है। इसी प्रकार से ये अंश ईश्वर का जो है ना, ईश्वर अंश जीवनाशी, उसी में जाकर के एक बन जाता है, एक बन जाता है, उसी को कहा जाता है ईश्वर को प्राप्त करना। महाराज जी, हम कुंभ में आए हुए हैं, लगातार साधु संतों से मुलाकातें हो रही है, उनसे बातचीत हो रही है, और तमाम साधु संतों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ लोगों तक उनकी जो है विचारों को बता रहा हूँ। सनातन का कहीं ना कहीं तमाम साधु संत जो है वो प्रचार कर रहे हैं, और सनातन से लोगों को जोड़ने का, जोड़ के रखने का एक मुहिम कह सकते हैं, वो साधु संत जो है वो चला रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमने घूमा बहुत सारे जगहों पे, तो पता चला कि आपके बारे में हमने सुना कि एक महाराज जी आए हुए हैं जिनका उम्र जो है लगभग 95 से 100 साल है, 100 साल के आसपास है, और हमें लोगों ने बताया कि वे महाराज जी जो 100 साल के आए हुए हैं वो आत्मा से बात करते हैं। तो महाराज जी, कहाँ तक सच्चाई है, क्या आप आत्मा से बात करते हैं? आत्मा ही की आवाज़ है जो हमारा आपका जो शब्द निकल रहा ना जी, ये ईश्वर की ही आवाज़ है। जी महाराज। और ये
महाशून्य जिसे कहते हैं, महाशून्य से ईश्वर खेल करता है जी और आकर के ये शून्य में प्रवेश हो जाता है। अच्छी तरह से समझना कि ये शून्य है। और जब वो अंदर जाता है फिर बाहर रिटर्न करता है तो वो अपना परिचय दे देता है। कैसे? बोले शब्दों के द्वारा। जी जबकि अंदर से श्वास बाहर निकल जाती है फिर आप बोल नहीं सकते हो। कब बोलते, कब शब्द बनता है? जब अंदर श्वास चली जाती है। हाँ, तो अब इसको समझने के लिए हमें ध्यान लगा करके परमात्मा से जुड़ना पड़ता है। बैठते हैं हम और इस सारे विकारों से अलग हो जाते हैं। जी तभी आत्मा से बात होती है महाराज जी। हाँ, आत्मा से बात शब्द जब ही निकलता है जी और वो क्रिया उस परमात्मा ने मुझसे जोड़ रखी है। आप नहीं बोल पाओगे, बिल्कुल नहीं, आप नहीं बात नहीं कर पाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और हमारी जब आपके सामने मतलब होती है, जैसे कोई दो आदमी बात कर रहे हों, पिता पुत्र बात कर रहा हो जी, या गुरु चेला बात कर रहे हों, जी। तो उस तरह से बात होती है और उस आवाज़ को जो है सभी लोग सुनते हैं और सब खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी, तो जो आत्मा से आपका रिश्ता है वो क्या है? गुरु चेले का है या फिर किस तरह के पुत्र पिता का है? कैसा रिश्ता है आत्मा से आपका? देखिए, आत्मा से रिश्ता है शिष्य गुरु का। जी गुरु ही यानी जो गुरु है ना, आत्मा है और जो अंश है वो शिष्य बन करके उससे जुड़ता है। जी जब उससे जुड़ता है तो फिर परमात्मा आत्मा से वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उसी में जाकर के ये अंश एक रूप हो जाता है और वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, ईश्वर से, और वो ईश्वर से जुड़ा देती है। संपूर्ण सृष्टि में वही दिखाई देता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। महाराज जी, कैसे बातचीत होती है? क्या एक बार ध्यान लगाएंगे, बातचीत करेंगे? हाँ, देखिए, गला एक है, अंदर से आवाज़ में डबल होगी, वो आप सुनेंगे। भैया क्या बात है, क्या है? इधर आइए, क्या हो रहा? अभी तो भजन कर रहे थे बैठे। भजन हो रहा था? जी हाँ, हमारी बहुत गलती हुई, आपको टोक दिया। नहीं कोई बात नहीं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा, पूछिए। तो हकीकत में आप कहाँ से बोल रहे हो? हम अजय से बोलते हैं। आपका नाम कैसे जाना जाता है? आत्मा बोलती है। आत्मा बोलती है? जी हाँ, ये ज्ञान आत्मा ही का है? हाँ, आत्मा का ज्ञान है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बाबा के साथ ही रहते हो? हम बाबा के साथ ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, इनको छोड़ के नहीं जाते? हाँ, अच्छा अच्छा, तो आप और भी कुछ जानते हो? हाँ, जानते हैं। आप बांसुरी बजाना भी जानते हैं? जी हाँ, अच्छा, कहाँ है बांसुरी तुम्हारी? हम यहाँ बताते हैं। अच्छा, बताइए कहाँ है तुम्हारी बांसुरी? ये बांसुरी है आपकी? हाँ, ये बाजा है हमारा। तुम्हारा बाजा है? हाँ, तो आप इसे बजाते हैं? जी हाँ, और फिर आप सुनाएं, क्या सुनाएंगे आप? बता दे कोई कौन गली गए श्याम, इसको अभ्यास किया? जी हाँ। सुनाइए। अच्छा, अब आप सुनेंगे बांसुरी वादन।
देखिए, तो ये हमारे साथ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय महाराज जी थे। कुंभ मेले में 1 करोड़ से अधिक साधु संत महात्मा पहुंचने वाले हैं स्नान करने। वैसे में एक खास महात्मा साधु संत गुरु जी से हमने आपको बातचीत करवाया, जिन्होंने अपने अंदर की आत्मा से बातचीत कर कर आपको सुनवाया। अंदर की आत्मा से ये बात करते हैं और जो भी कुछ आत्मा कहती है उनको बखूबी निभाते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में और ये खास वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।